बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। हमेशा की तरह मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी रिज़्क़ में, ईमान में, सुकून में, इबादत में और आपके नेक अमाल में बेइंतहा बरकत डाल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके साथ स्मोक्ड चिकन पराठा रोल की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी के साथ मैं इसको बनाऊंगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए आइए बनाते हैं मज़ेदार सी रेसिपी। 500 ग्राम यहाँ पर मैंने चिकन लिया है और उसको मैंने क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिया है। 1 टेबलस्पून भरकर पिसा हुआ अदरक लहसुन लिया है। 4 टेबलस्पून भरकर दही के लिए हैं। 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून दड़ा मिर्च। और यहाँ पर मैं साथ यूज़ करूँगी शान का चिकन टिक्का मसाला। इससे बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। मैरिनेशन में 2 से 3 लेमन भी इस्तेमाल करेंगे। अब इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं। दही ऐड करेंगे, पिसा हुआ अदरक लहसुन ऐड करेंगे और अपने सारे ड्राई स्पाइसेस इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें, 1 टेबलस्पून भरकर शान का टिक्का मसाला ऐड करूँगी और फिर लेमन निचोड़कर इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको कवर करके आधा घंटा के लिए मैं छोड़ दूँगी। ये देखें, चिकन को मैरिनेट किए आधा घंटा हो गया है। अब कुक करने के लिए पैन में 2 चम्मच ऑयल के मैं लूँगी और उसमें मैं सारा चिकन डाल लूँगी। बस आपने इनको कुक करते हुए ये ख्याल रखना है कि फ्लेम लो मीडियम हो। 4 से 5 मिनट की भुनाई के बाद चिकन अपना कलर चेंज करना शुरू कर देगा, तो बस फिर हम लिड लगाकर इसको 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं, ये अपने ही पानी में गल जाता है। एक तो दही भी पानी छोड़ता है, दूसरा चिकन का भी पानी निकलता है, लिहाजा ये अपने ही पानी में पक जाएगा और चिकन तो वैसे भी बहुत जल्द गल जाता है। ये देखिए, जब ये बिल्कुल पक जाएगा तो मसाला बिल्कुल भुन जाएगा, तो इस पर बड़ा अच्छा सा कलर आ जाएगा और मसाला भी इसके साथ बिल्कुल चिपक जाएगा और चिकन भी हमारी बड़ी अच्छे से गल गई है। आइए अब इसको कोयले की स्टीम दे लेते हैं। स्पेस बनाकर इसमें फॉइल पेपर रखेंगे और कोयले को गर्म करके इसके ऊपर रख देंगे। 2 ड्रॉप इसके ऊपर ऑयल के डालेंगे और फिर इसे 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे। इसकी ड्रेसिंग के लिए सॉस बना लेते हैं। 4 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने दही के लिए हैं, 2 टेबलस्पून मेयोनीज़ के लिए हैं, हाफ़ टी स्पून ओरिगेनो, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स। इन सब चीज़ों को दही में ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत मज़ेदार और ज़बरदस्त सी सॉस रेडी होती है। ये देखें, अब मैं पराठा रोल के लिए डान का पराठा इस्तेमाल करूँगी। तवे को घी से ग्रीस करके मैं इसको दोनों तरफ से सेक लूँगी। आप ऑयल, घी या मक्खन, जो आपकी चॉइस हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पराठे को सेकने के बाद अब हम इसकी स्टफिंग कर लेते हैं। चिकन के साथ सलाद में मैंने प्याज, टमाटर, बंद गोभी और खीरा इस्तेमाल किया है। आप अपनी चॉइस के मुताबिक कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉस लगाएंगे, कम या ज़्यादा जितनी आपकी चॉइस है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। चिकन की फिलिंग रखेंगे। ये देखें, इसके ऊपर सैलड ऐड कर देंगे। सैलड कम या ज़्यादा आप अपनी चॉइस के मुताबिक इस्तेमाल करें। बच्चे सैलड पसंद नहीं भी करते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो चलें अब इसको रोल कर देंगे। आपने बाज़ार के भी बहुत से पराठा रोल खाए होंगे, लेकिन यकीन माने ये
घर के सिंपल इंग्रेडिएंट से बना हुआ पराठा रोल इंतहाई मज़ेदार है। इंशाल्लाह आपकी फैमिली को ज़रूर पसंद आएगा। आप अगर बनाएं तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपका ये पराठा रोल कैसा बना। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटते रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए जायके के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।